हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आज जो डाउनलोड आ रहा है वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है और मेरे कुछ ऐसे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा और ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो। सो इससे पहले मैं अपना डाउनलोड शेयर करूँ आप सबके साथ, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी फेसबुक पर पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज नहीं है और मैं कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कभी किसी को पर्सनल रीडिंग देने के लिए अप्रोच नहीं करती हूँ। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे अप्रोच करते हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। और किसी भी तरह के फ्रॉड या फेक पेजेस से आपको बचना है। मेरे जो भी नए मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा दायित्व बनता है आप सबको इस बात से अवेयर कराना और आप सबको सतर्क करना। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉड्स और फिक्सर्स से ज़रूर बचिए और अगर हो सके तो उनके इन फेक पेजेस को रिपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और इससे पहले मैं ये रीडिंग आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया डिवाइन एनर्जीज़ के प्रति, एंसेस्टर्स के प्रति, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के प्रति, और अपने इस चैनल को डोनेशंस देके मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। सो आपके द्वारा किया गया डोनेशन डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों में ही लगाया जाएगा। कुछ ना कुछ न्यू एनर्जी ज़रूर ऐड करी जाएगी जिससे कि हम और ज़्यादा क्लियर एंड एक्यूरेट रीडिंग पा सके, राइट। एंड आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए और एक्यूरेट पहुंचनी चाहिए। जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम अपने इस चैनल में ऐड कर सकते हैं, आपके डोनेशंस के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा, आपके दिए गए सपोर्ट के द्वारा डेफिनेटली अपने इस चैनल में ऐड करी जाएगी। एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं आप सबका नेम शाउट आउट करना चाहूँगी और ये एनर्जी आपके लिए रेसिप्रोकेट कर रही हूँ मैं। जो भी अमाउंट आपने अपने इस चैनल को डोनेट किया है, जो भी सपोर्ट आपने शो किया है अपने इस चैनल को, ये अमाउंट आपके पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आप पर बरसे, आपके जीवन में अबंडेंस की भरमार लग जाए, आपके जीवन में चारों ओर से अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए और आपके पास यही अमाउंट अबंडेंस बन के, अपार धन बन के बरसे, राइट। सो फर्स्ट नेम जो मैं शाउट आउट करना चाहूँगी, बाबला कालरा, थैंक यू सो मच। संभाविता, थैंक यू सो मच संभाविता। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू सो मच पॉम्पी, थैंक्स अ लॉट। विद्यासागर वर्मा, थैंक यू विद्यासागर जी, थैंक यू। स्टे रूबी 27, थैंक यू सो मच। कसवाल, थैंक यू सो मच कसवाल। योगेश माथुर, थैंक यू सो मच योगेश। भाविन हरियाणी, थैंक यू सो मच भाविन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या सो आते हैं अपने डाउनलोड पर। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपको अपने नाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपका रिसेंटली हो सकता है कि अचानक से आपके माइंड में ऐसी बात आई हो और आपका नेम आपने कुछ रखा हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो जिसका आपने नाम रखा हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपके थॉट में ऐसी बात आई और आपने अपना नाम बदला हो, नेम चेंज किया हो। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं ये नेम आपने नहीं बदला है, ये नेम आपको ईश्वरीय शक्तियों ने दिया है, दिव्य शक्तियों ने दिया है और इस नाम का बहुत गहरा अर्थ है। बेसिकली ये नाम आपको किसी मकसद की वजह से दिया गया है। ईश्वर ने आपको ये नाम एक बहुत बड़े मिशन के लिए दिया है। ठीक है, आपका बहुत ही दिव्य मिशन है। ठीक है, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये जो नाम दिया गया है, जो ईश्वर ने आपका जो नामकरण किया है, ठीक है, ये नाम आपने स्वयं नहीं रखा है, ईश्वर ने आपका नामकरण किया है।
क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं और आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। ठीक है, पास में आपको ईश्वर ने छिपा कर रखा, आपकी क्वालिटीज़ को ज़्यादा उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि आप उस टाइम वर्क कर रहे थे, इनर वर्क। आपको उस समय भी इनर वर्क की ज़रूरत थी, पर जैसे ही आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ, जैसे ही आप इस लायक हुए कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो सके, ठीक है, आपका नाम बदल दिया गया है। हो सकता है आपने अपने बिजनेस का कोई नामकरण किया हो सकता है आपने अपना सरनेम बदला हो सकता है आपने नाम की आपने स्पेलिंग बदली हो, या किसी भी तरह से अगर आपने नाम अपना चेंज किया है, ठीक है, तो वो नाम आपको साक्षात ईश्वर द्वारा दिया गया है, ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। और आपको इस नाम का अर्थ समझना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। ईश्वर ने आपको आध्यात्मिक राह पर डाला है, आपको ऐसे कार्य में लगाया है, आपको ऐसी ड्यूटीज़ दी हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको वो रोल बखूबी निभाना है, और ईश्वर को विश्वास है कि आप निभा लेंगे, क्योंकि आप एनर्जी का केंद्र हैं। ठीक है, आप पिलर हैं एनर्जी के, आपके पास से ही एनर्जी सर्कुलेट होती है, और आपको अपनी एनर्जी को हर किसी के साथ, ठीक है, एक्सचेंज नहीं करना है। आपको एनर्जी रेडिएट करनी है, आपको एनर्जी आपकी एनर्जी इतनी रिफ्लेक्टिव, इतनी पावरफुल है कि जब आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ईश्वर की एनर्जी आपके आसपास रेडिएट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुना जाता है, आपकी प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स आपको तुरंत दिया जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं, राइट? और आपका जो विश्वास है वो इतना अटल हो चुका है कि वो अब अडिग है। आपका विश्वास किसी भी बात से डगमगा नहीं सकता। जब से आपका नामकरण हुआ है, जब से आपका ईश्वर ने नामकरण किया है, तब से आप अपने ऊर्जा में भी बदलाव देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। अगर आपके साथ ये डाउनलोड रेजोनेट होता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। और जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ फोर्स मत करिएगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे इस रीडिंग में कुछ पोर्शंस में आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, राइट? और अगर आपको लगता है कि ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर इसको कंसिडर करिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए एंसेस्टर्स आज क्या मैसेज दे रहे हैं। माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, एक गाइडेंस लेंगे ताकि रीडिंग थोड़ी शॉर्ट हो सके। यहाँ बॉटम की एनर्जी ले लेते हैं, राइट? ओके, या डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, an important lesson is unfolding. Yes, so आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ नए लेसन्स मिलने वाले हैं, कुछ नए आध्यात्मिक पाठ आप सीखने वाले हो। ठीक है, अभी आपको नई चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली हैं। ओके, सो आप जो उचित समझते हो वो करिए। ईश्वर को आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगे उचित करेंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइन एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, डिवाइन स्पिरिट की, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है। उनको पूरा विश्वास है आप पर, आप जो भी करेंगे उचित करेंगे। ठीक है, अपने आध्यात्मिक पाठ पर ध्यान लगाइए, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, राइट? कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिए स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, द यूनिवर्स इज विद यू। यस, यूनिवर्स इज डेफिनेटली विद यू। यूनिवर्स का बैकअप है आपको, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, फुल सपोर्ट है यूनिवर्स का आपको। ओके, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, आपको प्यार मिला है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का अपार प्रेम है आपके पास। ठीक है,
अपार प्रेम करते हैं ब्रह्मांड आपसे, आपको एंजल से बता रहे हैं। ओके, लेट्स सी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत करने से डरते हैं। कभी भी कोई गलत चीज़ आपके आसपास हो रही होती है या ऐसा कोई गलत थॉट आता है तो आपको तुरंत डर लगता है कुछ भी गलत करने से। या मून, या आज पूर्णमासी है तो फुल मून। ओके, फुल मून की एनर्जी है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आज पीक पे है। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पीक पे है, आपको ये बताया जा रहा है। द चैरियट, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है और फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। ये 3 चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, कॉन्फिडेंस, फोकस एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हताश नहीं होना है। ये छोटी मोटी समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राइट? आपको छोटी मोटी समस्याओं से हताश नहीं होना है, राइट? मुझे लग रहा है कुछ मूवमेंट आ रहा है बीच में, आप वापस से आपके लिए ब्लॉकेजेस जो लोग क्रिएट करते रहते हैं ना, जो हेटर्स और एनवियस लोग हैं, ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं। ये लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, ठीक है, छोटी सोच, ओछी सोच, इनकी एनर्जी भी लो होती है। बेसिकली इनके पास और कोई काम नहीं होता, बस पड़े पड़े दूसरों की बुराइयां करना, पड़े पड़े दूसरों को देखकर जलना। ठीक है, खुद के एफर्ट्स करना ये भूल जाते हैं, खुद की चीज़ों पर फोकस करना ये भूल जाते हैं। तो हो सकता है ऐसे लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी हो, तो वो ब्लॉकेजेस बताया जा रहा है कि वो वापस से वो ब्लॉकेजेस अनब्लॉक हुए हैं। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस साइड हुए हैं, रिमूव हुए हैं आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में फिर से मूवमेंट आ रहा है। आप एक ही रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस एज इट इज़ है, आपका कॉन्फिडेंस वेल इन प्लेस है, आपकी स्ट्रेंथ वेल इन प्लेस है, आप फुल्ली फोकस्ड है अपने एम पर। आपके जो भी आध्यात्मिक मकसद हैं वो बहुत प्योर हैं। ठीक है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्योर है, आपके भाव अच्छे हैं, उपकार का भाव है आपके अंदर। ठीक है, पवित्र भाव है आपके अंदर। इस वजह से आपको ईश्वर का साथ मिला हुआ है और आप केंद्र हैं एनर्जी के। ठीक है, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। यस, तो हो सकता है आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा हो। ठीक है, अचानक से बहुत ही क्रोध आ जाता है, अचानक से किसी से गुस्सा करने का मन करता है, अचानक से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, अचानक से कॉन्फिडेंस लो फील होता है। सो बहुत सारे इमोशनल अपहीवल आपको फील हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज पूर्णमासी है, तो चंद्रमा इमोशंस को भी रिजेंबल करता है। हो सकता है आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फील हो रहा हो, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि इसको लेट गो कर दीजिए। ये जो इमोशनल अपहीवल आपको फील हो रहा है ना, इसको लेट गो करिए, ये व्यर्थ की चीज़ है। इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने रिन्यूअल पर ध्यान दीजिए। जो एनर्जी, नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है ना, फ्रेश एनर्जी, जो अनब्लॉक एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी में एक डेफिनेटली नयापन आ रहा है, और जो भी आपको ब्लॉकेजेस फील होते हैं, अटका सा, अनसुलझी चीज़ें कब सुलझेंगी, तो चीज़ें ऑलरेडी सुलझाई हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग ज़रूर हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, इस वजह से ये चीज़ें टिक नहीं पाती हैं। आपको बैकअप मिला हुआ है यूनिवर्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप मिला हुआ है, राइट? क्योंकि आप दिव्य ऊर्जा का अंश हैं, राइट? पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। यस, आपको आपका इंट्यूशन बताएगा, आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए अनुचित है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है।
आपको क्लियरली ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ओके, तो आपको अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, विचारों पर नहीं, इंट्यूशंस पर। विचारों को और इंट्यूशंस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इंट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जो आपको गट फीलिंग होती है, आपको लगता है ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, दैट इज़ इंट्यूशन, ठीक है। एंड विचार, थॉट तो हज़ारों आते हैं हमारे दिमाग में, थॉट्स इंट्यूशंस नहीं होते हैं। इनको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार इंसान अब थॉट्स को अपने इंट्यूशन समझता है, नहीं। इंट्यूशन ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल ऐसा फील कराती है कि ऐसी चीज़ आपके साथ हो चुकी है, दैट इज़ इंट्यूशन। ओके, या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीडिंग में और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, पता लगाते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी तरफ आ रही है। ये एंजल्स, ओके, देखा आपकी एनर्जी यस अनब्लॉक हुई है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हुई हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रेस था वो दूर हुआ है। कुछ परेशानियाँ, कुछ स्टक सिचुएशन बेवजह की, जिनसे आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ नई एनर्जी आती हुई मैं देख रही हूँ, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी ना, चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि हे वाय हो रही हैं, बैलेंस में नहीं है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके दिमाग में ऐसा क्या हो रहा था जो आपको चीज़ें क्लियर दिखती नहीं थी, जैसे कि कोई बादल सा आ गया हो, ठीक है। थॉट्स में क्लैरिटी नहीं थी, तो अब आपको क्लैरिटी हुई है, आपकी माइंड में एक बैलेंस आया है। पेशेंस आपको रखना है, आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, बहुत धैर्य है, एंड इसी वजह से आप ऊर्जा का केंद्र है। आपके पास से दूसरे लोगों को, आपके आसपास के लोगों को बेनिफिट होता है आपकी एग्जिस्टेंस से, भले ही आप चाहे कुछ भी ना करें, आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है, आपका सिर्फ होना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिससे कि आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपकी ऊर्जा से, इतनी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है आपकी। एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं, तो आपको अपनी इस दिव्य ऊर्जा की रिस्पेक्ट करनी है, और आपको इस तरह के इमोशनल अपहीवल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आज रात को आप सब सॉल्ट बाथ लेंगे और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, मेडिटेट करना है। आंख बंद करके आप सबको थोड़ी देर अपने ब्रेथ पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी श्वासों पर ध्यान देना है, या फिर आप कोई अगर पाठ कर सकते हो या फिर पूजा कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ज़रूर करना है। या अगर आप किसी तरह का पूजा पाठ नहीं भी कर सकते हो तो भी आपको चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठना है, उसको अपने अंदर ज़रूर सोखना है, ठीक है। आप इसका चमत्कार देखेंगे, इसको आप रिपीटेडली करिए, ओके। या पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ सफरिंग्स वगैरह रही हैं, ईवल चीज़ें करके आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं, ठीक है। या सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी एनर्जी डेफिनेटली अनब्लॉक हुई है, एंड देखते हैं एंजल्स और क्या बता रहे हैं आपको। आपकी ऊर्जा को बांध कर रखने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का अंश है, ठीक है। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके एंसेस्टर्स, या तो मुझे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करी। या और आपकी लाइफ में विशेस पूरी होने वाली हैं, ठीक है। आपकी हर विश, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, आपको एंसेस्टर्स आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई विश, हो सकता है आपकी कोई मनोकामना बहुत स्पीड से पूरी हो सकता है सडनली आपकी कोई मनोकामना पूरी हो,
एंड आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। यस, सो आपकी जीत निश्चित है, आपकी विक्ट्री होने वाली है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। कोई ऐसी विश है जो बहुत फास्ट पूरी होने वाली है, सो आपको रेडी हो जाना है, ठीक है। या सारे स्ट्रेस और बर्डन सब दूर हुए हैं आपकी लाइफ से, एंड आपकी ऊर्जा को बांध कर रखना किसी के बस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा तीव्र है, दिव्य ऊर्जा है, और दिव्य ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर पाना ये किसी के बस में नहीं है, ओके। और अगर लोग आपकी ऊर्जा को हल्के में ले रहे हैं, खिलवाड़ समझ रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का डेफिनेटली खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स ऐसे लोगों को डेफिनेटली माफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, तो आपके हेटर्स को नींद भी नहीं आ रही है, वो लोग सोते भी नहीं हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं वो लोग, उतावले। या एंजल्स बता रहे हैं आपको ये चीज़, ओके। राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। या तो आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, जिस भी चीज़ को लेकर के आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो ईश्वर ने आपको दी और आपको लगता है कि आप उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आप उसको लिखिए, आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आप लिखिए कि आपको ईश्वर ने वो चीज़ दी एंड आप उनका धन्यवाद करते हो, राइट, ओके। या 222 222, सो हो सकता है किसी को 222 ये नंबर दिख रहा हो, 333 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, मुझे लग रहा है आपको 66 भी दिख रहा है, 555 भी दिख रहा है, 111 हो सकता है दिखता हो, राइट। एंड मुझे लग रहा है आपको 1313 भी दिख रहा है, 1212 हो सकता है आपको रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हो, ठीक है, रिपीट होते हुए नंबर्स दिख रहे हो। सो इसका मतलब है एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, और हर उस नंबर का कुछ ना कुछ अर्थ है, आप उसको गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। 222 यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, ठीक है, आप बैलेंस में आ चुके हैं, आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है, यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है। मैं जिस किसी से बात कर रही हूँ, आप जो कोई भी हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत है, राइट। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो लव योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हो सकता है एंजल्स को आपका कॉन्फिडेंस पसंद है, या आपके आसपास के लोगों को आपका कॉन्फिडेंस पसंद है। इफ़ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू, तो अगर आपको आउल दिख रहा है, ठीक है, आसपास, तो आपकी तरफ अपार धन आ रहा है, तैयार हो जाइए। या डार्क फैमिली सीक्रेट्स, सो आपकी फैमिली के, हो सकता है आपकी फैमिली के कोई डार्क सीक्रेट्स हो। सो हो सकता है कोई सीक्रेटली आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो आपके प्रति गलत भाव रखता है, ठीक है, आपसे वो चीज़ बताता नहीं है और सीक्रेटली कुछ गलत सोचता है। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। या सो जो एनिमीज आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं बिना किसी बात के, ठीक है, उनको पनिशमेंट मिलने जा रही है, उनको पनिश किया जाएगा, एंजल से बोल रहे हैं, ठीक है। आपके जो एनिमीज हैं, जो बिना बात के आपको परेशान कर रहे हैं, अपनी जलन की वजह से आपको परेशान कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ओके। सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड, या उन्होंने आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके सोशल इंटरेक्शंस को ब्लॉक करने की कोशिश की। हो सकता है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको या आपके डिज़ायर्स को ब्लॉक किया, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया है, सर्कुलेटरी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ब्लड रिलेटेड मुझे लग रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है।
सेक्रल चक्रा बेसिकली जो मैंने आपको बादाम के तेल का बताया था एक उपाय, आप उसको ज़रूर करिए, उससे आपका सेक्रल चक्रा हील होगा। उसको आपको डेली करना है, सिर्फ ट्यूसडेज एंड संडे को छोड़ के। आपको करना क्या है, बादाम का जो ऑयल है उसको जस्ट ड्रॉप टच करना है अपनी फिंगर पे। आपको बादाम का तेल जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट लेना है, टच करना है और उसको अपनी नाभि पर लगाना है, नेवल पर, ट्यूसडे और संडे को छोड़कर। ओके, तो डेफिनेटली आपके सेक्रल चक्रा को हीलिंग मिलेगी। प्लस आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है एंड सॉल्ट बाथ लेना है और जितना समय आप ईश्वर के साथ बिता सकें, ठीक है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी के सानिध्य में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ठीक है, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, या आप अपने पावर में हैं। नो मैटर ये लोग कितनी भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करें, ठीक है, सब कुछ अनब्लॉक हो जाएगा, सब कुछ अनब्लॉक हो चुका है बहुत लोगों के लिए। और अगर आप अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों से तो अपकमिंग फ्यूचर में ये अनब्लॉक हो जाएगा। मेरी जो भी रीडिंग्स हैं ये टाइमलेस होती हैं, ठीक है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी या तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी होंगी और या फिर ये अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ होने वाली होंगी। ओके, ये आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी ये सही समय पर आपको मिलेगी। ओके, बिकॉज ये टाइमलेस है। ओके, या कट द कॉर्ड्स। सो ऐसे लोगों से आपको कॉर्ड कट करना है, ऐसे लोगों से आपको किसी भी तरह की एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है, राइट? आपको ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों से कोई भी आपको संपर्क नहीं रखना है, बहुत मिनिमम संपर्क रखना है, ठीक है, जिससे कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर पाए, आपकी एनर्जी को इफेक्ट ना कर पाए। यू आर मिस्टीरियस, या तो हो सकता है आपके हेटर्स को आप मिस्टीरियस लगते हैं, रहस्यमयी लगते हैं। यस, ईश्वर भी हम सबको रहस्यमयी लगते हैं। तो क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा दौड़ती है, आप उन्हीं का अंश हैं, ईश्वर का अंश हैं आप, तो ऑब्वियसली आप भी मिस्टीरियस हैं, आप उनको रहस्यमयी लगते हैं, ठीक है। उन लोगों को हो सकता है ऐसा लगता है कि आप कुछ जादू वगैरह करते हो, ठीक है, जबकि आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा दौड़ रही है। क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, ये बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, वही बात मैं कर रही हूँ आपसे, एग्जैक्टली, ठीक है। इन लोगों को, आपके हेटर्स और एनिमीज को आप मिस्टीरियस लगते हैं, बट आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के, ठीक है। या सो एंजल्स ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। ओके, या वन मोर, जेलस फैमिली मेम्बर्स, आई टोल्ड यू, डार्क फैमिली सीक्रेट्स, जेलस फैमिली मेम्बर्स। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे हाईली जेलस हैं, ओके। और फ्रेंड्स, ये बहुत दुख देती है ये बात मुझे कि फैमिली जो होती है ना, वो हमारे दिल के सबसे करीब होती है। और फैमिली में जब जेलसी होती है ना, तो इंसान टूट जाता है, इंसान को समझ नहीं आता है कि वो जाए कहाँ। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो पूरा संसार है ये हमारी फैमिली है, ठीक है। आप इसको अपनी फैमिली मानिए, एंड जहाँ से भी आपको प्यार मिले वो आपकी फैमिली के लोग हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे ब्लड लाइन से कनेक्टेड हैं वही आपकी फैमिली है। संसार के लोग जो भी आपसे प्यार से कनेक्ट हो, ठीक है, जो भी आपके प्रति अच्छा भाव रखें, जो आपका भला सोचे, जो आपकी खुशियों में खुश हो, जो आपके दुख में दुखी हो, ठीक है, और आपके प्रति किसी तरह का ईवल भाव ना रखें, वही आपकी फैमिली है, राइट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आया एंजल्स का, डिवाइन प्रोटेक्शन। जलने दीजिए जेलस लोगों को, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको पहले ही यूनिवर्स ने इंडिकेट कर दिया है कि उन्होंने आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको बैकअप मिला हुआ है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ओके, दिस वन, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। या सो कोई ये सॉन्ग सुन रहा है, हो सकता है किसी का ये सॉन्ग फेवरेट है, किसी को बहुत पसंद है ये गाना, या ओके, लेट्स सी दिस वन। RIP if you touch my divine child, your ancestors want to tell your enemies। या सो आपके एंसेस्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, वार्न कर रहे हैं
आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज़ को, अगर उन्होंने आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया, अगर आपके अगेंस्ट उन्होंने ज़रा सा भी षड्यंत्र रचा, तो उनकी आफत आई समझो। ठीक है, ये पक्की बात है। ओके, इधर से लेते हैं, फ्रॉम दिस साइड, दिस वन। ओके, 2 आ गए। राइट, यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, या तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत लॉयल है, आपको बिल्कुल भी उन पर डाउट नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस किसी से भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पे मैसेज आया है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, या सो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, बट वो डरते हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट उनको डर लगता है कि आप उनको मना कर देंगे। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर। कौन सा मैसेज है यहाँ पे आपके लिए? ओके, ये वाला मुझे ये लग रहा है। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है, या सो आपके शत्रुओं ने जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, ठीक है, जो भी उन्होंने मेंटल ब्लॉक क्रिएट करा आपके लिए, वेल्थ में आपके धन को आप तक आने से रोकने की कोशिश करी, आपके दिमाग को ट्रैप करने की कोशिश करी, जिस भी तरह से उन लोगों ने ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश करी, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी आपके जीवन में। ठीक है, अब वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं और आपके शत्रु ये चीज़ देख रहे हैं, उनका मुंह धुआं हो चुका है। उन लोगों ने आपके अगेंस्ट जो भी गलत चीज़ें, उल्टी सीधी बातें फैलाई थी, ठीक है, वो सब कुछ झूठ साबित हुआ है और लोग भी उनको धिक्कार रहे हैं। ठीक है, कि उन लोगों ने आपके अगेंस्ट ऐसी बातें करी, एंड जबकि आपके अंदर ऐसा कोई भी गलत चीज़ नहीं देखा है लोगों ने। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, इनका मुंह धुआं हुआ है, इनको बहुत शर्मसार होना पड़ा है, ये चीज़ एंजल्स बोल रहे हैं। और ये ओवरऑल बहुत ही बेवकूफ़ साबित हुए हैं आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं, बिकॉज इन्होंने फालतू के ही इश्यूज आपके अगेंस्ट मनगढ़ंत उल्टी सीधी बातें इन लोगों ने फैलाई, जिसका कि आपसे कोई लेना देना नहीं था। और ये चीज़ एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, लेट्स सी नंबर 16. Why did I say 16? Okay, number 15. Yeah. Number 6, 15, 24. Number 3, 12, 21. Yeah, मैंने डेट्स नहीं बोली। मुझे 21 अक्टूबर यहाँ पे लग रहा है किसी का बर्थडे हो सकता है। 21 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 जून, या 10 मार्च, 21 जनवरी, and 6 March, 12 June, 15 March, 24 June, 21 March, 21 जून भी दिख रहा है मुझे। नंबर 8, या नंबर 8, DPS, ओके, मुझे दिख रहा है टीचर, DP, मुझे सुनाई दे रहा है टीचर, DPS, तो हो सकता है कोई DPS में टीचर है, राइट? X, या थिन, कोई दुबला है, कोई बहुत वीक है। विनीत, विनीत नेम आ रहा है यहाँ पे। ओके, नंबर 2, नंबर 2, O, ओके, ललित, सतीश, या सतीश नेम भी आ रहा है यहाँ पे। सतीश, नितिन,
यतीश, या यतीश, यतीश, या यतीश, ओके, ये नेम भी आ रहा है यहाँ पे, यतीश। विशाल, या विशाल, शालिनी, विशाल। नीलिप, नीलिप नेम आ रहा है यहाँ पे, दिलीप, नीलिप। एक्सपेडाइट, कुछ एक्सपेडाइट की बात हो रही है यहाँ, एक्सपेडाइट। वायलेट, ओके, वायलेट। हो सकता है किसी का क्राउन चक्र एक्टिव है, तो आई एम लिसनिंग वायलेट कलर हुए, वायलेट। या हो सकता है किसी ने वायलेट कलर पहना है, या किसी का फेवरेट है वायलेट कलर। स्टडिंग, somebody स्टडिंग, कोई पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग। पायलट, ओके, somebody is pilot, ओके, लेट्स सी। प्लॉट, तो हो सकता है कोई प्लॉट खरीद रहा है, प्लॉट, या किसी के प्लॉट्स हैं। टीवी, हो सकता है किसी का टीवी खराब हो गया, या कोई टीवी देख रहा है, कोई टीवी रेक्टिफाई करवा रहा है, ठीक है। या फिर somebody is watching टीवी। आपका टीवी खराब हुआ ड्यू टू सम हैक्स, कुछ गलत चीज़ें, ईवल चीज़ों की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका टीवी खराब हुआ। डिंस, कोई डिंस कह रहा है, यस। यप्स, कोई बोल रहा है यप्स, तो हो सकता है ये डेविल, ओ, डेविल, या ओके, या ट्राई हैक्स। सो किसी ने तो आप लोग के ऊपर, या आप पर किसी ने तो हैक्स करने की कोशिश करी है, यानी कि आपको कुछ कर्स करने की कोशिश करी है, शाप क्रिएट करने की कोशिश करी है, नेगेटिव एंटिटीज़। ट्राई, हेक्स, डेविल, पॉट, कुछ पॉट से रिलेटेड आ रहा है, कुछ मटका वटका, समथिंग, आई डोंट नो, सम पॉट। या सिन, ये पाप है, एंजल्स बोल रहे हैं कुछ पाप किया गया है, कोई गलत चीज़ आपके अगेंस्ट, नेगेटिव चीज़ करी गई है, और ये कोई हो सकता है ईवल फैमिली मेम्बर हो सकता है। एंड या ये जो हैक्स है ये ईवल फैमिली मेम्बर्स हो सकता है करते हैं, या फिर हो सकता है आपके हेटर्स और एनिमीज़ करते हैं, ठीक है। जो सामने से फ्रेंड्स बनते हैं बट पीठ पीछे उनके अंदर डेफिनेटली जलन है, जेलसी है। तो ये चीज़, इस चीज़ से आपको एंजल्स अवेयर करा रहे हैं, राइट। हैक्स, कोई हैक्स करने की कोशिश कर रहा है, कोई ईवल प्रैक्टिस कर रहा है, नेगेटिव चीज़ कर रहा है, ठीक है। टोने टोटके, गंदी चीज़ें, सड़ी चीज़ें, और ये सारी सड़ी चीज़ें वापस उन्हीं के पास बैकफायर होंगी, ठीक है। ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ओके, लिस्ट, पॉइंट, कुछ पॉइंट की बात हो रही है, लिस्ट, पॉइंट लिस्ट, ओके, दिव्य, ओके, दिव्य, हेक्स, HX। 8 फरवरी आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 28 किसी की एज हो सकती है, एंड 21 हो सकता है किसी की एज हो, या राइट। सो दिव्य, DVY, राइट, दिव्य, लिस्ट, पॉइंट,
हेक्स कुछ ऐसा आया है। सो कुछ बता रहे हैं डिवाइन एनर्जीज आपको कि हेक्स किया जा रहा है। हेक्स मतलब कर्स किया जा रहा है, कुछ शापित चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, जिन चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपसे लेना देना ये है कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा दौड़ती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जिस तरह से एक प्रकाश होता है दीपक में, तो उसके आसपास ये कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी तरह से आप दिव्य प्रकाश हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इवल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग आपके आसपास मंडराते हैं और फिर उसी फ्लेम में जलकर भस्म हो जाते हैं, ठीक है। इनका और कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं उखाड़ पाते और बस भस्म हो जाते हैं, राइट। सो ये चीज़ एंजल्स आपको बता रही हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इस तरह के लोग भी आपके आसपास हैं, राइट। विजिट समथिंग, समबडी इज़ विजिटिंग समवेयर। हो सकता है कोई आपको विजिट करना चाह रहा है, कोई आपके आसपास आना चाह रहा है, ठीक है। इस सडनली आपके पास कोई विजिट करना चाह रहा है ऑल ऑफ अ सडन, और इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में करना चाह रहे हैं वो। तो आपको बहुत अवेयर रहना है, बहुत ध्यान देना है कि हर किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। किसी की भी दी हुई कोई चीज़ आपको खानी नहीं है, किसी भी तरह की गिफ्ट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये चीज़ एंजल्स आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, बिकॉज ये लोग आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बट या थोड़ा बहुत एनर्जी में डिस्टर्बेंस ये लोग क्रिएट करते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, राइट। सो आप जस्ट अवेयर रहिए और सतर्क रहिए, ओके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एंड मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि मुझे रीडिंग शॉर्ट बनानी चाहिए, यानी कि हार्डली 10-15 मिनट की रीडिंग हो, बट मुझसे फॉर्मेलिटी वाली रीडिंग बन नहीं पाती है फ्रेंड्स। मुझे आपको सब कुछ समझाना होता है, आप मेरा परिवार है, ठीक है, आप मेरी डिवाइन फैमिली हैं, और मुझे जो काम दिया गया है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, ठीक है, जो मुझे ड्यूटी दी गई है ईश्वर की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से, मुझे वो बखूबी निभानी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आती हूँ, मुझे आपको सावधान भी करना होता है, सतर्क भी करना होता है, और अपने प्रियजनों को समझाना भी होता है, ठीक है, कि आपको किस चीज़ से सावधान रहना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी जानकारी में होनी चाहिए, राइट। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको शॉर्ट बनाऊँ, बट जितना मैं इसको कट शॉर्ट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग शॉर्ट होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। जो चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, आप उसको आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जिस किसी के लिए ये मैसेज ज़रूरी है, वो ज़रूर पूरा सुनेंगे और इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंजल्स का, दिव्य शक्तियों का मैसेज है डायरेक्ट आपके लिए। ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज आता है। एंड आप सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत भरोसा है आप सबको। मैं आप सबके भरोसे को हमेशा निभाऊंगी, और मैं इस चीज़ को लेकर के प्रतिज्ञ हूँ। मुझे जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं दिव्य शक्तियों द्वारा, मैं उनको बखूबी निभाऊंगी और हमेशा आप सब तक उनके संदेशों को पहुँचाऊँगी, ठीक है। सो आई लव यू ऑल, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, बिकॉज आई रियली लव यू ऑल, ओके। एंड मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, ठीक है, और अपार रूप से संपन्न रहें, समृद्ध रहें, हेल्थ आपकी हमेशा अच्छी रहे, ठीक है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए, ठीक है। माय डियर डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, आई लव यू ऑल, बाय।